2026 के वो 9 हैक्स जिससे आपके इन्वेस्टमेंट से वेल्थ आपकी बढ़ सके। वीडियो लंबी होने वाली है और डिटेल में वीडियो है, सो सेव कर लें। जब आपके पास समय हो उस वक्त आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फ्रॉम प्लान योर वर्ल्ड। प्लान योर वर्ल्ड में हम आपको आपका एडवाइजर बनाते हैं। वी आर स्प्रेडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए उसको ट्रेनिंग, ताकि वो खुद अपने डिसीजंस ले सके। पूरी ज़िंदगी पैसा कमाना, सेव करना और अल्टीमेटली एक ऐसे बंदे के थ्रू इन्वेस्ट कर लेना जिसको खुद नहीं पता, जो सेल्समैन होते हैं, आपके फाइनेंशियल हेल्थ, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। पहला पॉइंट आता है कि अपना बजट को लिखना। मैंने इतने सालों में पाया कि लोगों को अपनी सेविंग्स नहीं पता होती, उनको अपने खर्चे नहीं पता होते, वो अंदाजे पे चलते हैं। होता यह है कि टैक्स नहीं जोड़ा, कोई खर्चे छूट गए, स्कूल कॉलेज के खर्चे छूट गए। आप एनुअल मोड पे अपने खर्चों को लिखें। जो भी खर्चे आपके, आप स्कूल के खर्चे देते हैं, फीस देते हैं, 3 महीने में फीस देते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे देते हैं साल में, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, साल-साल भर पे होता है, मेडिक्लेम के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2 महीने का। जो भी आपके खर्चे हैं एनुअल मोड पे आप उसको लिख लें, इंक्लूडिंग वेकेशन। और जब आप खर्चों को लिखें तो बहुत डिटेल में उसको लिखें, ताकि आपकी सेविंग के साथ मैच हो। भाई अल्टीमेटली क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि महीने के अंत में जो पैसे बचे वो कहीं अगले 3 महीने के खर्चे के पैसे तो नहीं है जो इंश्योरेंस में देने हैं, कहीं वो पैसा आपके कार के इंश्योरेंस का तो नहीं है, कहीं वो पैसा आपके लिए वेकेशन का तो नहीं है। तो आपके सेविंग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पैसे हैं जो आपको आने वाले 2-3 महीनों में खर्च करने होते हैं। इसलिए अपनी सेविंग को लिखें। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सेविंग की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो भी पैसा अनअटेंडेड है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि इसका क्या करना है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ मिसमैनेज्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपने जितने भी सोर्सेज़ आपके हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जहाँ-जहाँ पैसे पड़े हैं, इट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली। अपनी पूरी सेविंग्स को निकालिए बजटिंग करके कि आपकी सेविंग कितनी है इस साल की, और उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। 2026 में आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सब के लिए पैसा आपके पास में है, बस उसको लिखो आप। पॉइंट नंबर 2, आपके इनकम का टारगेट क्या है? इस साल आप कितना अर्निंग करने वाले हैं? क्या आपकी इनकम बढ़ेगी? 7%, 10% से क्या इनकम बढ़ेगी? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं जिससे आपको एडिशनल इनकम आए? क्योंकि इन्वेस्ट करना, अपने आप में वेल्थ क्रिएट करना एक टास्क है, ये भी एक टारगेट है। लोग, मैं देखता हूँ कि मार्केट गिरी या कुछ हुआ, लोग टॉप अप नहीं करते, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते उस दिन। उनको लगता है हाँ ठीक है कर देंगे। अरे दिस इज़ अ टास्क। अल्टीमेटली जॉब कर क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली आप सेविंग कर किस लिए रहे हैं? बच्चे की बेहतर एजुकेशन के लिए पैसा बढ़ कर के मिले। अगर पैसा बढ़ेगा तो उसके लिए पैसा लगाना तो पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, एंड यू नीड मोर मनी। आपको सच्चाई बताता हूँ, अपने पिछले 20 साल के करियर में मैंने जो पाया, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज विल नेवर बी एबल टू बिकम रिच। कारण क्या है? हम सब मेहनत करते हैं, हमें टारगेट ही नहीं पता होता। हमारे सामने जो गोल पोस्ट है, जो टारगेट है, वही धूमिल है, वही गलत होता। हमने इन्फ्लेशन जोड़ा नहीं, हमने बजट जोड़ा नहीं, हमने खर्चे लिए ही नहीं है। तो अगर मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, बेटे की पढ़ाई करानी है, बच्चे की पढ़ाई करानी है, तो मुझे पैसा तो चाहिए। तो टारगेट क्या है? जो टारगेट आप सेट कर रहे हो, दिस इज अ मूविंग टारगेट। आप समझे 2 मिनट के लिए, आपने जो टारगेट सेट किया वो 7% से आगे बढ़ रहा है। मूविंग टारगेट है आपका, तो इसका मतलब उसके लिए पैसा भी ज्यादा डालना पड़ेगा, और पैसा अगर ज्यादा डालना है तो पहला पैसा तो इनकम से ही आएगा। तो इनकम बढ़ाने के टारगेट आपने सेट किए हैं कि नहीं? नहीं किए तो कुछ गलत हो रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आंख बंद करके अगर हम रहते हैं, इससे क्या जीवन रुक जाएगा, क्या समय रुक जाएगा। You need to earn more. That is the harsh reality for middle class. You need to concentrate on this also. This is the point number 2. Minimum आपको अपनी इनकम 10%, 15% तो बढ़ानी ही चाहिए। और एक छोटा सा पहलू, जब तक आपके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ना आ जाए लाइफ में, पर मंथ सैलरी के फॉर्म में, तब तक जीवन में, करियर में रुकना नहीं चाहिए। अब बारी है हमारे थर्ड पॉइंट की। जनरली हाउ डू यू इन्वेस्ट? यू सेव,
यू हैव सम फ्रेंड्स, कोई एजेंट है, कोई आपका फ्रेंड है, आपने उनसे पूछा, उन्होंने एक नाम बताया। नाउ द आयरन इज, द प्रॉब्लम इज, यू डोंट हैव एनी मेथड, कोई मेथड नहीं है कि जज कैसे करो कि भैया वो सही बोल रहा गलत बोल रहा। अल्टीमेटली 7 दिन बाद सोचते हैं यार वो सही कह रहा होगा, वो हमसे तो ज्यादा जानता है, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो यू नीड टू लिस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट, जितने इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं सारे लिख डालिए, लिस्ट बनाइए और उनको चेक करिए कि अल्टीमेटली उससे वेल्थ क्रिएशन कितना होगा। अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं होने वाला है तो उनको हटाने की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिएगा, हटा नहीं सकते सीधे-सीधे, ये जितना हम आसानी से बोल रहे हैं कि आप इसको हटा दें, उसको हटाने से पहले बहुत सारे चेक्स करने होते हैं। अगर आप इंश्योरेंस की बात कर लें या सुकन्या या पीपीएफ, तो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए किसी न किसी एडवाइज़र से मिलने बहुत महँगे होते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल नॉलेज लेकर के इस काम को आप कर सक और आप फ्रीडम प्लानर से अपना फाइनेंशियल प्लानर भी बना सकते हैं। फ्रीडम प्लानर कोर्स आपके लिए अवेलेबल। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनमें से चेक करने की ज़रूरत है कि कौन सा इसमें से वेल्थ किलर है और कौन सा इसमें से वेल्थ क्रिएट करने वाला है आपकी सिचुएशन में। अगला पॉइंट है 4 नंबर पे कि आपके जितने भी लोन्स हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए। आपने होम लोन लिया होगा, आपके पास में कार लोन होगा, आपके पास जितने भी तरह के लोन्स हैं, चेक देम कि उनका इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। हम लोग प्लानिंग के लिए गए, सन 2011 की बात है। उन्होंने कहा विप्लव जी हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो हो वो निकाल दो इसमें से। जब मैंने सारा स्टडी किया तो पता ये चला कि 18% की एक सीसी लिमिट चल रही थी। तो मैंने कहा पहले सीसी लिमिट को पूरा कर देते हैं। भाई हम उम्मीद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड या कहीं पे हम 12% बना लेंगे, 11% बना लेंगे, 18% तो दे रहे हैं, तो पहले उसको खत्म करें। बट अगर आप सैलरीड हैं, सीसी नहीं भी है, आप अपने हर एक इंटरेस्ट रेट को चेक करिए कि कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, और जो आपको लगे कि आप ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं तो लोन को रखिए। अगर आपको लगे कि नहीं आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और रिटर्न कम बनेगा इन्वेस्टमेंट से, तो फिर लोन को रीपे कर देना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली बारी आती है आपके हिडन कमीशंस को देखने का। अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करते वक़्त आपके एसआईपी हो, आपका इंश्योरेंस हो, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप नोटिस करो। हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, आप planyourworld.com पे कैलकुलेटर से आप उससे चेक कर सकते हैं कि कितना कमीशन हिडन का आप दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? आपने सेविंग करी, मान लीजिए 20,000 रुपए की सेविंग करी, 40,000 की सेविंग करी। हर इंसान अपने-अपने हैसियत से, अपने तरीकों से सेव करता है। अब सेविंग करके आप इन्वेस्ट किया। अब आपको मज़ेदार चीज़ क्या दिखेगी कि अगर डायरेक्ट का प्लान लेते, अगर आप हिडन कमीशन खाली बचा पाते, तो 40,000 की किसी ने सेविंग की, शायद उसको 32,000 की सेविंग करने से ही वो पर्पस पूरा हो जाता। हर महीने 8-10 हज़ार रुपए ज़्यादा बचा रहा है, फिर भी रिजल्ट सेम। तो अगर वेल्थ की मैं बात करूँ तो लगभग वेल्थ में 50% वेल्थ कम हो जाती है अगर आपकी एज से कैलकुलेट किया जाए। 30 साल की उम्र से अगर कैलकुलेट करूँ तो 60 की उम्र आते-आते 50% वेल्थ सिर्फ हिडन कमीशन से कम हो जाती है। इसलिए जितने भी इन्वेस्टमेंट आपके पास में उन पे भी चेक करें, और हाँ, सीधे-सीधे उसको स्विच नहीं कर सकते, सीधे-सीधे कमीशन नहीं हटा सकते। अगेन आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि इनको हटाना कैसे है। किसी एडवाइज़र से सलाह लें या खुद पढ़ाई करके इसको करें। 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब बारी है, आपके पास में सेविंग्स है, नया साल है, 2026 में इंक्रीमेंट मिल गया, इनकम बढ़ा ली हमने, हमने अपने कमीशंस भी बचा लिए, तो हमारे पास सेविंग्स ज़्यादा हैं। हैव यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर? नहीं किया तो तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ। हम वेल्थ बनाते कैसे? वेल्थ क्रिएट करने वाली किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही वेल्थ बनती है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि नया साल आ गया है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। जो सेविंग्स आपने जोड़ी उस सेविंग से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब बैंक में अगर पैसा आइडल पड़ा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग वेल्थ प्रिंसिपल्स। वेल्थ के प्रिंसिपल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आपके पास वही इंफॉर्मेशन आ पाती है जो किसी ना किसी सेलर के माध्यम से, चाहे कोई इंश्योरेंस सेल कर रहा हो, चाहे म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हो, वो जितना बताना चाहेंगे उतनी ही जानकारी आपके पास आती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में एक लिमिटेड बकेट है, उसी में से उठा लीजिए इन्वेस्टमेंट। जबकि आपको अगर पूरा इंडिया का यूनिवर्स पता हो इन्वेस्टमेंट का, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप अपने लिए सही गलत समझ के करेंगे।
आपको अमीर बनाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सो वेल्थ प्रिंसिपल की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि वेल्थ बनना कहाँ से शुरू होता है। वेल्थ बनना स्टार्ट होता है 9% के ऊपर। इससे नीचे वेल्थ नहीं बनती, सिर्फ वेल्थ प्रिजर्व हो सकती है। अब मुद्दा क्या आता है, अगर मान लीजिए मेरे पास, जब मैं 27 साल का हूँ, आज मैं 47 का हूँ, जब मैं 27 साल का था, उस वक्त अगर मैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं 9% से नीचे वाले पे चला जाऊं, तो वेल्थ क्रिएट होगी कि वेल्थ इरोड होगी? वेल्थ खत्म होगी। मैं जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना नुकसान होगा। अब दूसरा पहलू क्या है, मुझे रिस्क नहीं लेना। तो रिस्क ना लेना या रिस्क को समझना, दोनों में अंतर है। सबसे मजेदार बात, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि वक्त तो रुकेगा नहीं, इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं, मुझे वेल्थ बनानी है, बच्चे बड़े होंगे ही होंगे। सो बच्चे बड़े होके बोलने वाले हैं कि भैया हमें कॉलेज अच्छा चाहिए। तो अल्टीमेटली आप एक ऐसे रेस में हैं जिसका गोल पोस्ट टारगेट आपने सेट नहीं किया। वो सेट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वेल्थ प्रिंसिपल्स, और हर किसी के लिए वेल्थ प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। सो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कराइए, या फिर किसी एडवाइजर को पकड़ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कराइए, या फिर फ्रीडम प्लानर से अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाओ कि आपको किस तरह से कम पैसों से अपनी वेल्थ बनानी। कारण क्या है, majority of people will never be able to become rich now। रिटायर होना है, पैसे चाहिए। अगर ये सब चाहिए हमको, तो इसका मतलब है कि मुझे वेल्दी बनने के लिए अपनी ही सेविंग्स से इन्वेस्ट करना है। तो कम पैसों से वेल्थ कैसे बनेगी, इसके रूल्स अलग हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इसको अपने टारगेट लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना है। वंस यू नो फाइनेंशियल एजुकेशन आपने ली, स्पेशली अगर प्लान योर वर्ल्ड से आपने फाइनेंशियल एजुकेशन लिया है, ये प्रोग्राम 20 सालों की मेहनत से बना है, एंड यू नेवर नीड अ एडवाइज़र। सो मजबूरी नहीं है, आप पढ़ने के लिए किसी भी एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट अपना रिटायरमेंट का प्लान बनाइए एंड अपनी वेल्थ का प्लान ज़रूर बनाइए। पॉइंट नंबर 8, सेट टारगेट्स। आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट, आपकी वेल्थ, इसका टारगेट कहाँ है? डू वी हैव दैट टारगेट? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप एक मूविंग टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। सो आपने सोचा कि इसको इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई वेकेशन का गोल है जो 3 साल बाद है। आपने सोचा इसके लिए तो मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए। तो जब तक वो 3 साल आएगा, 3 लाख रुपए की जगह 3,60,000 की जरूरत पड़ेगी। सो क्या फर्क पड़ा कि बजट अब जो 3 साल में होना था, वो हमको चाहिए 4 साल में भी पूरा कर ले। बच्चे की पढ़ाई, अब बच्चे की पढ़ाई को तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते, तो पता चला 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 26 लाख देने पड़ेंगे। तो अपने टारगेट सेट करिए, अल्टीमेटली कितना रुपया आप देने वाले हैं बच्चे के लिए, लिख लीजिए इसको, अपनी कॉपी पे लिखो कि मैं कितना रुपए देने वाला हूं। आपको एहसास होता है हर महीने जब सेविंग करते हैं तो इसी में से पैसा जाएगा। दूसरा, रिटायरमेंट के पैसे कैसे आएंगे, एंड यू जस्ट सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट, इसके लिए पैसा कितना लगेगा, और आपको इमीडिएटली समझ में आता है यू डोंट हैव एनी एडवाइजर हु कैन टेल दिस। इसीलिए सेट करिए अपने गोल को और खुद मनी एजुकेशन लीजिए, देन इसी गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करिए। जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, मेक इट गोल बेस्ड। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट से आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यू हैव द राइट एसेट मिक्स, एसेट एलोकेशन, रोज रोज किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो के लिए पॉइंट नंबर 9 सिंपल सा है, ओवरऑल परिवार का रिटर्न बढ़ाइए। भाई आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जब आप पैन नंबर वाइज आप ट्रैक करते हो हर फैमिली मेंबर को, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आप बढ़ाते हैं, वेल्थ क्रिएशन का रिटर्न बढ़ाते हैं, तो आज ऑन एन एवरेज हो सकता है आप 5% 4% रिटर्न ही बना रहे हो। यकीन नहीं होता, चेक करो, प्लानिंग वर्ल्ड के टूल्स के साथ चेक करो कि आपका रिटर्न कितना। आपका रिटर्न अगर 5% है तो क्या उससे वेल्थ बनेगी? मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, कुछ लोगों की वेल्थ बनती है 12-13% से, कुछ लोगों की 28% से वेल्थ बनेगी। कुछ लोगों की वेल्थ वो चाहे कुछ भी कर ले नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न वाला कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता जो 1 रुपए को ले जाके 1 करोड़ बना दे। वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। आपको डिसीजन पहले लेने होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि 60 की उम्र में रिटायर हुए और देखा अरे पैसे नहीं है तो अभी सोच ले, नहीं, पहले करना पड़ेगा। बच्चे को पहले से आपको देखना पड़ेगा कि उसको कौन सी पढ़ाई करनी है। ओवरऑल फैमिली के लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, दैट इज क्रिएट मोर वेल्थ
इंक्रीज टोटल रिटर्न। हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करो और अपने टोटल रिटर्न को बढ़ाओ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर रिपोर्ट देखना हो कि 60 की उम्र में आपके पास कितना वेल्थ होगी, तो प्लान योर वर्ल्ड के फाइनेंशियल एजुकेशन काउंसलर के साथ में अपना स्लॉट बुक करिए। मीटिंग इन पर्सन हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है, आपके घर पे, आपके ऑफिस में या हमारे ऑफिस में या जूम पे, ये पॉसिबल है। ये मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सो अपनी प्रोफाइल को टेस्ट कर लीजिए, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर रिपोर्ट को चेक करो।